आज आप सभी होली का शुभ पावन त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आप सभी हमारा ये सत्संग ऐसे ही सुनते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सच्ची खुशियाँ प्राप्त करते रहें। संत महापुरुष अपनी वाणी में अक्सर सच जानने पर जोर देते हैं कि अपने जीवन के सच को जानो। सत्य का अनुभव हमारे सामने रखते हैं। सत्य क्या है, ये बात केवल हमें सत्संग के जरिए समझ आ सकती है। संत अपनी वाणी में इतना असरदार रस खोलते हैं कि उनकी वाणी अमृत के समान लगती है, क्योंकि वे अपनी वाणी में सच पर जोर देते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जो पौधा हम लगाते हैं उसकी वृद्धि करना हमारे वश में नहीं। वो पौधा अपने समय पर ही फूलेगा फलेगा। हमारा काम तो महज गड्ढा खोदकर, खाद डालकर, बीज बोकर उसे मिट्टी से ढक देना है, उसे पानी देना है, उसकी कीड़ों से रक्षा करनी है और रोज रोज उसकी देखभाल करना है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि किस गति से पौधा बढ़ता है ये न देखकर हमें उसकी देख रेख करना है। देख रेख करना हमारे हाथ में है और पौधे की वृद्धि हमारे हाथ में नहीं। अगर भजन सिमरन के प्रति हमारी ऐसी ही वृत्ति हो जाए तो हम सद्गुरु के काम में बाधा नहीं डालेंगे और वास्तविकता का पौधा निश्चय ही बढ़ेगा और हमारे जीवन में फलीभूत होगा। अगर पौधे की जड़ें पूरी तरह से गहरी और मजबूत होने से पहले ही हम उसकी वृद्धि की गति करने का प्रयास करेंगे तो काल के तूफान उसे उखाड़ कर फेंक देंगे, नष्ट कर देंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए, रूहानी नज़रिए देखने के लिए सद्गुरु पर जोर डालेंगे तो हम उनकी काम में अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि संतों की वाणी पर अमल करें, उनके कहने के नियमित उस परमात्मा को याद करें, भजन सिमरन करें, मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करें। गुरुमत पूर्ण ज्ञानी संत सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर, उनके आदेश पर चलने का नाम है। पूर्ण सद्गुरु के जो शिष्य होते हैं उन पर यह रहनी लागू होती है। दान पुण्य अन्य जितने भी सत्कर्म हैं सब उसी में शामिल है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये मनुष्य चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें हम बैठकर भजन सिमरन करके 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर के हम इस मनुष्य शरीर में मन के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियों के भोगों में फंस जाते हैं और इतना ज़्यादा हम इन इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल बैठते हैं, यहाँ तक कि परमात्मा को भी भूले रहते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि जितना हमारा दुनिया से ताल्लुक़ है, संबंध है, ये सब हमारे शरीर के जरिए ही हो रहा है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं हमें ये परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, धन दौलत, मुल्क, दुनिया के सारे सामान सब अपने नज़र आते हैं। कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है हम इन सब चीज़ों से संबंध तोड़ बैठते हैं। हमारा इनसे संबंध
समाप्त हो जाता। इसलिए हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने हमें इस शरीर में बैठने का मौका दिया है तो इससे अपना काम ले लें। इसमें बैठकर ना तो इसे इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति न हो सके, और ना ही इतना सुख देना है कि इसको ईश्वर का ख्याल ना आए। हमारा ख्याल ऐसो ईश्वरत की तरफ से ना चला जाए। मालिक की भक्ति करना ही हमारा असली काम है, और वही हमें इस शरीर में करना है। इसी के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। संत समझाते हैं कि ये शरीर काल का पिंजड़ा है, किराए का मकान है। जितनी सांसें मालिक ने हमें बख्शे उनको भुगतने के बाद फिर इसे छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर किसी का भी साथ नहीं देता। यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह तानाशाह आए जिनसे कि दुनिया थर थर काँपती थी, लेकिन आज लोग उनकी कब्रों को भी नफरत की नज़रों से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी इसी तरह से लोग देखेंगे। इसीलिए संत महापुरुष हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आँखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी इस दुनिया की मदद नहीं करेगी। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये भाई बहन, ये मित्र, ये सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाएंगे। इन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि मौत का फरिश्ता किस तरफ से और किस रास्ते से आया और हमें पकड़ कर ले गया। रोने धोने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकेंगे, हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। उन सब के साथ हमारा लेन देन का ही संबंध है। जब उनसे हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनसे बिछुड़ जाते हैं। इसीलिए महापुरुष भजन सिमरन पर जोर देते हैं। कहते हैं कि जब तक हमारे सांसें चल रही हैं, जब तक हमें मौका मिला है, भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पता नहीं किस समय मौत आ जाए, हमारे सारे प्लान पल भर में समाप्त हो जाएं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी समय मिले ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा को याद करें। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है।